नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओम गण गणपताय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः, परम सुंदराय नमः, अष्ट विनायकाय नमः। तो आइए 2026 का स्वागत करते हैं। बल्कि ये 2026 जो है ये पाश्चात्य वर्ष है, यानी वेस्टर्न सन माना जाता है इसको, मगर हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो गुड़ी पाड़वा यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है। मगर क्योंकि हम 200 से 250 साल अंग्रेजों के दबाव में रहे, इसलिए ये साल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट बनाया जाता है। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो 31 तारीख को एकादशी है और 1 तारीख को प्रदोष है, और अगले साल के जो राजा हैं वो गुरु हैं और मंत्री जो है वो मंगल है। देखिए पिछले 2-3 सालों में काफी विस्फोटक योग रहे, कहीं एक्सीडेंट हो गए, कहीं बॉम्ब विस्फोट हो गए, कई चीजों से भारत को जूझना पड़ा। मगर भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा दिया। हम छाती ठोक कर ये बोल सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है। जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उनका जन्म 17/9/1950 दिन रविवार। जब रविवार की बात करते हैं तो जपा कुसुम सौकाशम काश्यपे महादुतम तमो अरि सर्व पाप गणम तम सूर्यम प्रणमामि। तो सूर्य की एक किरण से पूरे संसार में अंधकार खत्म हो जाता है। तो इस अंधकार को खत्म करने के लिए भारत में एक युग पुरुष का जन्म हुआ 17/9/1950, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। राम मंदिर हो, 370 हो, और बहुत से ऐसे काम, मंदिरों का उद्धार जैसे पुराने राजा करते थे, इस तरह हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह ने मंदिरों का उद्धार किया, सनातन का नाम ऊंचा किया। मगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं रविवासरे यानी सूर्य के दिन पैदा हुए नरेंद्र मोदी। वडाल में वृश्चिक राशि में उनका जन्म हुआ, और वृश्चिक राशि लगन में बैठे हुए मंगल और चंद्रमा। बचपन संघर्ष में गुजरा, संकटों से सामना करना पड़ा, मगर मंगल क्या है? धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि। मंगल स्वग्रही अपने घर में बैठा हुआ। मंगल जिद का कारक है, क्रोध का कारक है। अपने कार्य को पूरा करने के लिए मंगल आपको शक्ति देता है। उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए इनके चौथे घर में बैठा हुआ गुरु उनको संस्कार देता है। संस्कार भी कैसे? माँ जब तक जिंदा थी तब तक मां के चरणों में ढोक लगाने जाते रहे। संस्कार भी कैसे? कि भारत को हिंदू धर्म का नया चिराग, नया सूर्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। रामलला जो कितने 100 साल तंबू में बैठे रहे, उनको एक योग्य स्थान, मंदिर देने का श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी को मिला। काशी कॉरिडोर कह लीजिए, महाकाल कॉरिडोर कह लीजिए, ऐसे कम से कम सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिनका उद्धार चौथे घर में बैठा हुआ गुरु उनको प्रेरित करता रहा। और अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, सनातन के प्रति जिस तरह आरएसएस उनको सिखाया, उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी हर सीढ़ी चढ़ते रहे। तो इनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो सूर्य की तरह छाती चौड़ी करके पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते हैं, मुझे तो आज तक इतना चमत्कार किसी में नहीं नजर आया। मगर कुंडली में बहुत से रहस्य हैं। कहते मंगल और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों तो रहस्य भी होते हैं। उन रहस्यों से निकल कर आते हैं नरेंद्र मोदी। शनि की महादशा में जन्म हुआ। शनि की महादशा, शनि सूर्य के साथ में बैठा हुआ, ध्यान से सुनिए, तो पिता का बहुत ज्यादा साथ नहीं रहता भी है तो पिता को छोड़कर चले जाते। 1960 तक शनि की महादशा थी, 1950 से 10 साल तक शनि सूर्य की राशि में, तो कहीं ना कहीं पिता का या परिवार का बहुत बड़ा समर्थन नहीं होता है। मगर जिसको बनना है वो बन के रहता है। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। भाग्य ही सबसे बलवान है, ना पुरुषार्थ ना कुशलता। तो नरेंद्र मोदी का भाग्य बहुत ही उत्तम था। बुद्ध की महादशा में 1960 से 1973 तक 27 वर्ष की आयु तक इन्होंने आरएसएस और हिंदू धर्म की सेवा की, शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा में भी अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण रहे। विरोधी क्या बोलते हैं उसके ऊपर मेरा जाने का कोई काम नहीं। शिक्षा के कई कारण, कई योग होते हैं कि आप अपने कार्य को किस पद्धति से करते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूली और कॉलेज शिक्षा ही आपको विद्वान बना सकती है। आपकी प्रैक्टिकेबिलिटी भी आपको बड़ा बना सकती है।
देखिए 1977 से 1984 तक केतु की महादशा लगी। ये काल उनके लिए बड़ा ही कष्टदायक रहा होगा। इस काल में तो जहां तक कि जेल जाने के भी योग बनते हैं। केतु की महादशा बहुत बढ़िया नहीं रही होगी इनके कुंडली, मगर केतु के बाद इनकी शुक्र की महादशा लगी और शुक्र भी इनका सूर्य की राशि में बैठा हुआ है शनि के साथ। मगर इतना जरूर है कि पहले 9 साल शुक्र ने भी इनको कष्ट दिए होंगे। प्रयत्न करते रहे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी की सलाहों से चलते रहे, आरएसएस के मार्गदर्शन पर चलते चलते कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है 1997, 1998, 2000 तक अपनी क्षमता को दिखाने में कामयाब हो गए, जिसके कारण जैसे ही शुक्र की महादशा में शनि का अंतर और बुध का अंतर आया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री काल भी बड़ा सुंदर रहा। मुख्यमंत्री काल इतना सुंदर रहा कि लगे जो उसके बाद सूर्य की महादशा थी 2004 से 2010 तक। तो 2002 से 2010 तक जो उनका काल था, आप देख लीजिए किसी भी चीज की कमी नहीं रही। गुजरात में उन्होंने जिस तरह के परिवर्तन किए, जिस तरह की अपनी क्षमता से गुजरात को बड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करना। मगर वहां बैठे बैठे नरेंद्र मोदी एक सपना देखते रहे कि मैं भारत को विश्व विजेता बनाऊंगा, भारत को गुरु की संज्ञा दिलाऊंगा, क्योंकि बचपन से ये उनका लक्ष्य था। इसीलिए मैं उनको युग पुरुष कहता हूं। तो 2010 तक सूर्य की महादशा के बाद चंद्रमा की महादशा आई, तो वहां पर भी नरेंद्र मोदी जो है वो किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि भाग्य तो साथ देता रहा कंटिन्यूसली। चंद्रमा की महादशा में नरेंद्र मोदी के जीवन में, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन लाता है, एक राशि में 24 घंटे रहता है, परिवर्तन लाता है, देश परिवर्तन, जगह का परिवर्तन, समय का परिवर्तन चंद्रमा से आता है। चंद्रमा की राशि में आदरणीय नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 में गुरु और चंद्रमा का संयोग बना हुआ था। गुरु और चंद्रमा का संयोग बना हुआ था। ध्यान से सुनो, गुरु और चंद्रमा का संयोग का मतलब गजकेसरी योग, राजयोग, प्रारब्ध योग। गुरु चंद्रमा का सबसे परम मित्र है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है अपनी प्रधानमंत्री के पथ पर निकल पड़े। और उन्हीं दिनों 2014 से पहले मेरे कुछ शोज के माध्यम से, सहारा, लेमन टीवी और कुछ शो के माध्यम से मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे। और गोवा में इनका नाम जो है आदरणीय स्वर्गीय अरुण जेटली ने घोषित कर दिया। उसमें मनोहर पर्रिकर जो थे उन्होंने भी इनका पूरा साथ दिया। मैं घटनाक्रम के साथ आपके सामने इनके जीवन का विश्लेषण कर रहा हूँ। चंद्रमा की महादशा में वापिस ये 2019 में भारी मतों के साथ जीत के आए। देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जीएसटी लाए 2019 में और 18-19 में मोनेटाइजेशन, देश में काले बाजार को खत्म करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आधार कार्ड हो या टेक्निकली किसी भी चीज को अपडेट करना हो तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हर मंत्रालय को खुली छूट दी, अपना कार्य करो और मुझे रिपोर्ट करो। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 16 घंटे देश को देता है, अपने सुख दुख की परवाह किए बिना देश की सेवा करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिला था। और 2020 तक चंद्रमा की महादशा में 2019 में फिर जीते और आगे आने वाले दिनों में अब उनकी मंगल की महादशा लगी। मंगल 5/12/2020 से 5/12/2027 तक है मित्रों। तो 2027 मतलब दिसंबर 2027 तक तो नरेंद्र मोदी को आप हिला भी नहीं सकते, समझे ना आप। ठीक है, 2024 में मत कम मिले, मगर नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो सिपहसालार हैं जो हर गलती से अपने आप को सुधारता है। ध्यान रखिए, हर संकट आपको एक नया अवसर देता है। अगर आप संकट में हो तो आपको नया अवसर मिलता है। अगर आप संकट से नीचे गिर जाते हो तो आपके जीवन में विफलता, असफलता रहती है। मगर नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर संकट में, हर तरह की मुसीबत में डबल फोर्स के साथ उठने का लक्ष्य बनाया। अब ये नहीं होगा। उसके बाद जहां जहां इलेक्शन हुए, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, बिहार लास्ट में कांग्रेस जीतती हरियाणा में हार गई, क्योंकि लक्ष्य नरेंद्र मोदी का एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग प्यार से वोट देते हैं। तो बहुत सी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। अब बात करते हैं 2027 यानी 26 की। नया वर्ष नरेंद्र मोदी के लिए और उत्तम माना जाएगा, क्योंकि उनकी कुंडली का जब मैं विश्लेषण करता हूं तो एक बात ध्यान रखिए, दूसरे घर में सूर्य बुद्धादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। शुक्र और सूर्य अंगारक
कारक योग बनाकर बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य और शुक्र ऐश्वर्या का योग देता है, यानी भारत को एक नई ऊंचाई पे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विशेषतर 12 फरवरी के बाद नरेंद्र मोदी हमारी अर्थव्यवस्था को अगले 3 से 4 महीनों में, अब तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, दो राय नहीं कि हम इस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हर धमकी को कड़ा जवाब देने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारत के ऊपर प्रसन्न होकर अगर पुतिन व्लादिमीर कहीं गए हैं पिछले 10 सालों में तो वो भारत है। तो इसलिए मित्रों एक बात का ध्यान रखो, इसी भाषा में बोलते हैं मित्रों, एक बात का ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी भारत के लिए जिंदा है, भारत के लिए मर सकता। 2027 तक ये साल तो बड़ा ही उत्तम, फरवरी मार्च में मंगल तीसरे घर में इनके चला जाए। अगर हम गोचर की बात करें, मकर राशि का मंगल अति उत्तम, तो 3 से 6 महीनों में फरवरी से लेके अगस्त में आप भारत की ऊंचाई देखो। गरीबी खत्म नहीं तो कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम, देश की ऊंचाई कहीं से कहीं। मगर इनको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। 2027 दिसंबर तक तो नरेंद्र मोदी को आप हिला नहीं सकते। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक युग पुरुष का जन्म भारत के लिए बधाई का पात्र है। भारत के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन का त्याग कर दिया, अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और देश को सैल्यूट किया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी को शत शत प्रणाम करते हुए, भारत विजयी हो, वंदे मातरम कहते हुए विराम लेता हूं। नमस्कार।